फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन जिसमें 100 प्रश्न होने वाले हैं। कितने? 100 प्रश्न होने वाले हैं। और 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारी PDF चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9793840985। ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके हमसे यहाँ PDF ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका हम पहला प्रश्न हमारा है, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में आयोजित किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। प्रश्न है हमारा अगला, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो अख्ता किसके लिए प्रदान किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रदान मोहम्मद गौरी ने किया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। मोहम्मद गौरी जी के द्वारा अख्ता किसको प्रदान किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम स्वतंत्र भारत में कौन शिक्षा मंत्री थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन का आरंभ किया था। तो सविनय विज्ञान आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? डांडी से किया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख नहीं है शहर में अशोक के? अशोक के शिलालेख कौन शहर में कौन सी शिलालेख नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गिरनार। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गिरनार। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया और जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मृत्यु हो गई? शाहजहां के द्वारा क्या महत्वपूर्ण बनवाया गया? ताजमहल। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलिए, तो कौन से किले में बंद करके रखा था? वो था हमारा आगरा का किला। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो सबसे पुराने चित्र कौन से? सबसे पुराने चित्र एलोरा की गुफाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्णदेव राय जी के द्वारा करवाया गया था। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। कृष्णदेव जी के द्वारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि, जो अशोक के शिलालेख थे उनकी लिपि क्या थी? तो उनकी लिपि थी हाइरोग्लाइफिक्स। ऑप्शन डी इसका जो बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो किसके विकास पर? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो कौन था? वो था चंद्र फिरदौसी था। कौन? फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहास कौन था? फिरदौसी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। माउंटबेटन योजना किस तारीख को प्रस्तुत की गई थी? तो माउंटबेटन घोषणा 3 जून 1947 को। कब? देखो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा रचना की गई थी?
लाला राजपत राय जी के द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। लाला राजपत राय जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न है हमारा अगला, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाहौर अधिवेशन के 1929 में अध्यक्षता की गई थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? किसकी? 1857 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। किसकी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा? यवन शासकों द्वारा चलाए गए थे। यवन शासकों। किसके द्वारा? यवन शासकों द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल इसका ठीक होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। विश्व में सबसे लवणीय सागर झील है। तो सबसे लवणीय सागर झील कौन सी है? लेक बॉन है। कौन सी है? लेक बॉन झील है। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कौन सी? लेक बॉन झील। लेक बॉन झील ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, अंगुलहास धारा चलती है। तो अंगुलहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में चलती है अंगुलहास धारा। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन 1957 में हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। आंध्र प्रदेश से गठित किया गया भाषाई राज्य के रूप में सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश था। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो कौन सा करता है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? तो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। संविधान सभा का मसौदा अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, संविधान की उद्देश्य क्या घोषित करती है कि भारत क्या? तो भारत क्या है? एक संपूर्ण ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या करता है? मतलब उद्देश्य का घोषित क्या करती है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्र गणतांत्रिक राज्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? जी एडम स्मिथ की रचना। किसकी? एडम स्मिथ। किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ जी के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन रचना लिखी गई थी। प्रश्न, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो किसने प्रस्तुत किया था? रूसो ने प्रस्तुत किया था। रूसो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल ठीक होगा। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज सेशन को पूरा देखना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? प्रहरी मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी कौन है? विश्व व्यापार संगठन। कौन? WTO। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, सन 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। ऑप्शन जो होगा इसका बी बिल्कुल ठीक होगा। 1949 में गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था? वर्ष 1952 ईस्वी में। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। क्या है? चावल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से स्थित? तो कोयला कौन सा स्थित है? भिलाई। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। भिलाई हमारा दूर स्थित है। 43 प्रश्न है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। फ्रेंड्स, इसमें हमने सभी सब्जेक्ट को मिक्स किया है। मध्य प्रदेश नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ठीक होगा।
प्रश्न है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कौन सा तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। भारत का सबसे कौन सा महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? वो उद्योग है हथकरघा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा? हथकरघा। झेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो झेलम लोह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। लाल इमली का संबंध किस उपयोग से है? उपयोग से है। किस उद्योग से लाल इमली का? ऊनी वस्त्र थे। किसका? ऊनी वस्त्र थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है कार्डेमम पहाड़ी जो कि किस नाम से जाना जाता है? कार्डेमम पहाड़ी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एलोगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इसके लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। जो कार्डेमम पहाड़ी है इसको किस नाम से? एलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? कौन सा राज्य है? तो वो कौन सा राज्य हमारा? जम्मू कश्मीर है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है महक मोहर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो महक मोहर रेखा किन देशों को अलग करती है? भारत और चीन को अलग करती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। किसके लिए? देखो भारत व चीन के लिए अलग करती है। प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा। कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। कितनी? देखो 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? तो इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अबिसिनिया का पुराना इथोपिया का है। अगला प्रश्न है नीदरलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है? नीदरलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है? तो किसका है? हॉलैंड का। ऑप्शन जो इसका होगा वो ए बिल्कुल ठीक होगा। हॉलैंड का पुराना नाम, नया नाम नीदरलैंड हो गया। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मजलिस किस देश की संसद है? तो मजलिस हमारी इराक की संसद है। इराक की संसद का नाम क्या है? तो इराक की संसद का नाम है मजलिस। इराक की संसद का नाम मजलिस। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है रिक्सडॉग किस देश की संसद को कहा जाता है? तो रिक्सडॉग स्वीडन की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? तो स्वीडन की संसद को देखो रिक्सडॉग का कोपेनहेगन, क्या इसकी? कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। प्रश्न है नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वे की संसद को क्या जाता है? स्टोटिंग कहा जाता है। स्टोटिंग, नॉर्वे की संसद को स्टोटिंग कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है जापान की संसद को। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है क्वार्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? क्या क्वार्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो क्वार्टेस कहाँ की? स्पेन की संसद को क्वार्टेस कहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। किसको कहते हैं? स्पेन की संसद को क्वार्टेस कहते हैं। प्रश्न है ब्लू बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? तो ब्रिटेन की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक कहा जाता है। ब्लू बुक। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो झुकी हुई मीनार इटली में है। कहाँ? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो झुकी हुई मीनार इटली में है, इटली में स्थित है। प्रश्न है स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है क्या? स्टेचू ऑफ लिबर्टी। प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध स्थित है एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर हमारा कहाँ स्थित है? पेरिस। कहाँ? पेरिस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। एफिल टावर हमारा पेरिस फ्रांस में स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज मंदिर हमारा चेन्नई में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। हमारा नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। प्रश्न है निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निशांत बाग कहाँ स्थित? तो निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग श्रीनगर में है। कहाँ? श्रीनगर में। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अब हमारे कुछ इसमें महत्वपूर्ण दिवस भी हैं, हमने दिवसों को भी रखा है इसमें साथ साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी एसएससी जीडी के लिए। प्रश्न है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को 22 APRIL 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। 8 मार्च को हम विश्व महिला दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन जो होगा ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस में? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? देखो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या? ऑप्शन डी होगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। कब? 17 अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कब? 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। प्रश्न है वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है किस तिथि को मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन थे? तो एन इक्वल म्यूजिक के लेखक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एन इक्वल म्यूजिक। इसके लेखक थे विक्रम सेठ। कौन थे? विक्रम सेठ। ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल इसका ठीक होगा।
उर्वशी के रचनाकार कौन? उर्वशी के रचनाकार कौन थे? तो उर्वशी के रचनाकार थे रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसके द्वारा लिखी गई? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई। इसका जो होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध कामायनी रचयिता के लेखक कौन थे? तो कामायनी किसके द्वारा लिखी गई? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, इसका मिस प्रिंट हुआ यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? जैव अक्षयकारी प्रदूषक है तो इसके क्या होगा? इसका है प्लास्टिक, TDDC, पारा, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ये सभी होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न अगला, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्ध से। वृद्ध जो वृद्धि होती है उसके लिए क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर ने किसका टीका खोज किया था? चेचक के टीके की। चेचक। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर जी के द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। कुछ केमिस्ट्री के प्रश्न देखिए। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। Na2CO3 और 10H2O होता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। डबल रोटी और रोटी पकाने में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO2O3 और 5H2O। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होता है देखो, लिखो Na2S2O3 और 5H2O। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। नीला थूथा होता है। अगला प्रश्न है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? ऐसी कौन सी धातु होती है जिसको थोड़ी देर रखने पर उसके अंदर जम जाती है? तो वो क्या होता है? तांबे के ऊपर नीली परत, नीले रंग की हरे रंग की परत जम जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। जो मोटर वाहन के पीछे दर्पण होते हैं वो कैसे दर्पण होते हैं? वो उत्तल दर्पण होते हैं। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इसका बी बिल्कुल ठीक होगा। उत्तल दर्पण के द्वारा हम देखते हैं। प्रश्न है प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी को। किसको मापते हैं प्रकाश वर्ष में? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। खगोलीय दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते। प्रश्न है किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र पे। किस पे? गुरुत्व केंद्र पे। ऑप्शन जो डी होगा वो इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? 98। कितना? 98। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी इसका, वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो, फ़ारेनहाइट।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला हमारा कि धारा की इकाई क्या है, धारा की इकाई क्या, तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होती है? एम्पियर धारा की इकाई होती है। प्रश्न अगला है डायनमो। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनमो ऊर्जा का किस रूप में बदलता है? तो डायनमो क्या करता है? डायनमो ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। डायनमो का कार्य होता है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो माइक्रोफोन होता है वो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में माइक्रोफोन जो हम सुनते हैं जिससे वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में बदल देता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? तो क्या होता है? प्रकाश वर्ष का विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो किसके कारण दिखाई पड़ता है? परावर्तन के कारण में नीला दिखाई पड़ता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। आज के सेशन का फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के विवरण का कारण है। तो क्या कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में प्रकाश का विवरण का कारण क्या होता है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। फ्रेंड्स आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं फिर नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।